उनको एनकाउंटर कर दो यार, फांसी पे चढ़ा दो, उनको सजा होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसी से डर नहीं है, चाहे वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, हम आवाज उठाएंगे। आज मैं खुश नहीं हूँ, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज अगर मनीषा के साथ हुआ है, कल को आपकी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना और इसे शेयर जरूर करना, मेरा एक रिक्वेस्ट है। और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज हमारे ब्लॉग में दोस्तों एक हमारे भारत की जो बहन है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हरियाणा का जो मनीषा है, उसको जो रेप करके मार दिए और झूठा इल्जाम लगाया गया है कि उसने खुदकुशी किया है, उसने आत्महत्या किया है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे, बहुत सारे आर्टिकल वगैरह पढ़ा है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी है। और उस चीज को लेके, मनीषा को लेके दो दो बार उसे पोस्टमार्टम किया, लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बदल दिया गया। सुनने में आया कि एक एसपी और एक 5 पुलिस वालों को उनको जॉब से निकाल दिया करके। ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता। मैं एक एक करके कुछ बातें जो मैंने सुना है वीडियो में और जो आर्टिकल मैंने पढ़ा है, तो प्लीज ये वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मैं वायरल हो जाऊं या फिर लोग मुझे ज्यादा पसंद करे या फिर मेरा चैनल ग्रो करे, इसलिए मैं नहीं बना रहा। क्योंकि मैं भी बहन का भाई हूँ, मेरे पास भी 4 बहनें हैं। और आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे किसी बहन के लिए, तो ये सारे बहनों के साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए पर्सनली मुझे बहुत दुख हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई सेलिब्रिटी के बारे में अगर कुछ होता तो ये बातें बहुत ट्रेंडिंग करता, बहुत वायरल होता। ये 11 अगस्त को ये हादसा हुआ और इसकी स्टोरी मुझे इसके बारे में मुझे कल रात को सुनने को मिला। इसको वायरल नहीं किया गया क्योंकि कानून का, प्रशासन का नाम खराब होगा, इसलिए नहीं किया गया। और जो पुलिस वाले ये घिनौना हरकत किए, जो पुलिस वालों ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया और रिश्वत खाकर जो दोषी है और जो गुनहगार है उनका साथ दिए, वही हाथ से रिश्वत लेते, वही हाथ से तिरंगे को सैल्यूट करते। इनका हाथ नहीं कांपता है, इनको शर्म नहीं आता है और अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं। इनको आतंकवादी अगर बोलेंगे तो मुझे लगता है वो भी कम पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह ये काम करते हैं हमारे भारत देश में रह के, अपनी बहनों को बेचते, अपनी बेटियों को बेचते, अपनी माओ को बेचते कुछ चंद पैसों के लिए, और अपने आप को कहते कानून के रखवाले हैं। और हमारे जो जवान है बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, इस देश को शत्रुओं से बचाने के लिए, दुश्मन से बचाने के लिए अपने आप को दे देते हैं और इस भारत देश की खातिर अपने आप की कुर्बानी दे देते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग इस भारत देश के अंदर रह के ना भारत को खोखला कर रहे हैं और हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में देखा ना हमारे देश की बेटियों ने क्या किया, दुश्मन की धज्जियां उड़ा के रख दिए थे। और वैसे बेटियों को आज हमारे देश में आगे बढ़ने नहीं देते। वैसे बेटियों को आज हमारे देश में ऐसे दरिंदे उनको जीने नहीं देते, उनकी आजादी छीनते हैं। और ऐसे दरिंदों को क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 साल की सजा होती है, फिर वो निकल कर आजाद से घूमते हैं। फिर वो एक और बर्बाद कर देते, एक और अंजाम कर देते हैं और फिर शेर की तरह घूमते हैं। क्या बेटा पैदा होना क्या बहुत बड़ी बात है? क्या बेटा ही झंडा गाड़ेगा? मेरा सवाल है हर एक वो हिंदुस्तानियों से जो बेटियों के साथ ऐसा बदसलूकी करते हैं, क्या बेटा ही झंडा गाड़ेगा इस देश में? बेटी का कोई रोल नहीं है? बेटी का रोल आप सभी ने देखा, ऑपरेशन सिंदूर में बेटियों ने क्या क्या किया है। दुश्मन उनके नाम से आज भी कांपते हैं, दुश्मन थर थर कांपते हैं उन बेटियों के नाम से। बेटियों को क्यों आजादी नहीं है? क्या बेटियां अपनी जिंदगी जीना पसंद नहीं करते? आजाद से जीने का हक नहीं है उनको? आज भी उस मनीषा 19 साल की बेटी थी, उसने ना वो घर से ज्यादा बाहर जाती थी, ना दोस्तों से मिलती थी ज्यादा, वो अपने काम से मतलब रखती थी। और पुलिस वालों ने उसके एफआईआर में और उसके पोस्टमार्टम में रिपोर्ट बदल दिया। कहते हैं कि उसने आत्महत्या किया है, खुदकुशी किया है। खुदकुशी करने वाली लड़की अपनी आंखों में तेजाब डालती है, जहर पीती है, अपने गला को काटती है और उसके पेट में जो बच्चादानी था वो भी फाड़ देती है। और जो सुसाइड नोट उनको मिला है वो भी बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा गया था। खुदकुशी करने वाली लड़की ये सब करके खुदकुशी करती है क्या?
जितने भी दरिंदे ये सारे काम किए हैं ना, वो भी उनको सजा होगा, फिर वो छूट जाएंगे, फिर आजादी के साथ जिएंगे। लेकिन उस बेटी के साथ नाइंसाफी होता रहेगा, उसको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे इस बात को लेके पर्सनली बहुत गिला शिकवा है अपने गवर्नमेंट से। और खुशी की बात यह है कि हमारा भारत देश 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अभी पिछले ही दिनों अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट भी सक्सेसफुली किया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के साथ साथ बेटियों को भी इस देश में आजादी की जरूरत है। देश जिस तरह आगे बढ़ रहा है, उसी तरह बेटियों को भी इस देश में आगे बढ़ने की आजादी मिलनी चाहिए। जो इस देश के दरिंदे लोग, इस देश के हैवान लोग इस देश की बेटियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो बेटी भी कल इस देश में बड़ा काम कर सकती थी, देश के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन उस बेटी की आजादी को छीना गया, उस बेटी को रेप करके उसको जान से मार दिया गया। इतनी बेरहमी से मारा, बयां करना भी बड़ा मुश्किल होता है। मैं जब से इस कहानी के बारे में सुना, इस मनीषा जो हमारी बहन है जिसके बारे में मैंने सुना, मेरे रूह कांप उठे। ऐसे दरिंदे, ऐसे जानवर इस हमारे भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं। और वो कोलकाता के डॉक्टर के साथ जो हुआ, वो फाइल भी बंद कर दिया गया, सब भूल गए। मैं चाहता हूं, मेरी एक पर्सनल ख्वाहिश है, पर्सनल इच्छा है, जिस तरह हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के साथ जो किया था, उन लोगों को जिस तरह एनकाउंटर किया वैसे करना चाहिए। ये मैं एक भारत का एक बेटा होने के नाते, इस भारत में मैं पैदा हुआ हूँ, इस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा हक बनता है ये बोलने का। हर किसी हिंदुस्तानियों के पास अपनी अपनी बहन है, अपनी अपनी बेटी है, और उनकी बहन बेटियों को अगर आजादी नहीं मिलती है तो सबको हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और मैं भी बहनों का भाई हूं, लेकिन मैं थोड़ा अलग किस्म का इंसान हूं। और अगर कानून हमारा नहीं सुनेगा तो मैं अपना काम कर सकता हूं। मुझे किसी का परवाह नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है। कल को मेरे सामने मेरी बहनों के साथ या फिर मेरे सामने किसी और बहन के साथ अगर ऐसा हुआ, यानी कि आखिरी दिन होगा। क्योंकि कानून को तो सब खरीद चुके हैं, और कानून जो इंसान वर्दी पहने हैं, जो शपथ खाते हैं वर्दी पहनने के टाइम पे, मैं पूरे भारत देश की रक्षा करूंगा, उसके लिए मैं अपने प्राण तक दे सकता हूं। वैसे लोग आज चंद पैसों के लिए बिक गए हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अभी जो भी करना है खुद को करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको टोल प्लाजा में पकड़ के मारा जाता है। जो आर्मी वाला था जिसने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा काम किया था, उसे बहुत सारे दरिंदे, बहुत सारे जानवर उनको पकड़ के मारते हैं। अच्छा काम करने वालों को मारेंगे, लेकिन मनीषा बहन के साथ जो हुआ, उसके लिए खड़े होने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबके सब डरपोक है, सबका खून सूख गया है। ये सुन के मेरा खून जितना खोला है ना, मैं कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए एक सोशल मीडिया में वीडियो बना के अपनी मनीषा बहन के लिए डाल रहा हूं, ताकि ये जो भाई है अपनी बहन के लिए कुछ कर सके। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपसे भी जो मेरे ये वीडियो देखते हैं, आपके शरीर में अगर थोड़ा सा भी खून है, अपने भारत देश के लिए अगर थोड़ा सा भी गर्व है ना, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और मनीषा के लिए खड़े रहना। और आने वाले ऐसे समय में ऐसे बहुत सारे बहनों के साथ हो सकता है। और ये सुन के आपको हैरानी होगी, जो रेप केस है वो अभी 8% तक बढ़ी है। पहले 5-6% था, अभी 8% तक बढ़ी है। मेरे पास इसका पूरा डेटा है 2019, 20 और 21 का। मैं अगर वो आपके बीच में दिखाऊंगा ना, आप हैरान हो जाओगे। एक साल में 4-4, 5-5 लाख रेप हुए हैं। हर रोज 3-3, 4-4 हजार की भारत देश में रेप होती है। हर रोज हमारे भारत देश के 3-3, 4-4, 5-5 हजार बहनें ये जुल्म को झेलते हैं और अपनी प्राण को त्याग देते हैं। मेरे पास जो डेटा है मैं आप सभी को शो करता हूं, ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं। ये जो डेटा है ये मेरा अपना नहीं है, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा है।
उन वहां से मुझे मिला है। ये 19, 20 और 21 का है, आप देख सकते हैं। और मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे, अच्छा क्या लगेगा, इसको शेयर जरूर करना आप लोगों को, ये मेरा आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है। और हमारे मनीषा बहन के लिए सब लोग खड़े रहिएगा, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। और ऐसे भैंसी दरिंदों को सलाखों के पीछे नहीं, उनको सिर्फ लटका देना चाहिए। उनको उनको एनकाउंटर कर दो यार, फांसी पे चढ़ा दो, उनको सजा होने की कोई जरूरत नहीं है। और जो लोग टैक्स भरते हैं ना, उस टैक्स से उसको भी खिलाया जाता है। और वो जो अपने देश को बेच खाते हैं वर्दी के पीछे छुप कर, उनको भी सैलरी मिलती है। उनको थोड़ा शर्म आना चाहिए इस बात को लेके। और मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये गर्व से कहता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है, क्योंकि हमारे देश में गलत होगा तो हम आवाज उठाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, हम आवाज उठाएंगे। आज मैं खुश नहीं हूँ, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ इस बात को लेके। और मैं सारे हिंदुस्तानियों से ये कहना चाहता हूँ, सब आवाज उठाए, अपना मुंह को बंद ना रखे। आज अगर मनीषा के साथ हुआ है, कल को आपके बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। तो मैं वीडियो को करता हूं यहाँ पे एंड। जय हिंद, जय भारत।